नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पेपर 2 तो हम करते ही करते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी का। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 1 की तैयारी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। तो शोध, सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा रिसर्च। शोध क्या होती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो शोध रिसर्च क्या होती है, वह वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक प्रक्रिया, वह साइंटिफिक प्रक्रिया जिसमें किसी समस्या का क्या है, समाधान खोजा जाता है। समाधान खोजने या नए ज्ञान की प्राप्ति, या क्या होती है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। या क्या होती है, रिसर्च क्या होती है, जो पहले से जानकारी उपलब्ध होती है उसकी हम जांच कर सकते हैं कि ये जानकारी है जो वो सत्य है या नहीं है। उसको क्या कहते हैं हम साथियों, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च से अगला है रिसर्च पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ रिसर्च। तो इसका अर्थ है कि शोध करते समय, कि हम शोध करते समय जो नीति अपनाते हैं, अपनाए जाने वाले जो सिद्धांत है, नियम है, नैतिक मानक है जिसका हम यूज करते हैं, या वह नीति जो किसी संस्था या विश्वविद्यालय के नियम होता है, मानक होता है, उनको क्या होती है, निर्धारित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी ऑफ रिसर्च करते हैं। तो इसलिए साथियों, आज हमने क्या है, रिसर्च और रिसर्च पॉलिसी की है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पर हम क्या है साथियों, चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, शोध। रिसर्च की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होती है, यानी जो रिसर्च है वो क्या होती है। तो साथियों, हम क्या है, एलिमेशन, जो एलिमेशन है, मेथड है, उसका यूज करके हम जो नेगेटिव क्वेश्चन है उन पर हमने क्या है, क्रॉस चेक करेंगे। तो साथियों, पहला है, रिसर्च की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होती है। तो क्या होती है, रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट लिखना क्या होता है, ये भी नेगेटिव आएगा। पुस्तक पढ़ना, ये भी नहीं आएगा। तो आगे है, केवल जानकारी एकत्रित करना, कि शोध के अंदर हम जानकारी इकट्ठा भी नहीं करते, उसकी जांच भी करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो बच गया क्या है, नए ज्ञान की खोज। नए ज्ञान की खोज या पुराने ज्ञान का सत्यापन करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या है साथियों, रिसर्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध की आवश्यक विशेषता नहीं है। शोध की आवश्यक विशेषता है वो नहीं है। शोध क्या है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक पत्ती है। वैज्ञानिक पत्ती भी क्या है, इसको आप छोड़ देते हैं एक बार। अगला है साथियों, पक्षपात है, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला है व्यवस्थित प्रक्रिया, यानी शोध है वो वस्तुनिष्ठ है, अपने को क्या है, नेगेटिव पॉइंट बनाना है इसके अंदर। तो शोध है वो वस्तुनिष्ठ भी होता है, वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रक्रिया भी होती है साथियों, और व्यवस्थित कंटिन्यूअस प्रक्रिया भी क्या है, होती है। इसलिए शोध हमेशा क्या है, पक्षपात है वो नहीं होनी चाहिए, यानी किसी एक का पक्षपात है शोध के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, शोध में ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। ऑब्जेक्टिविटी शोध के अंदर क्या है, इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों को प्राथमिकता देना, यानी जो खुद के विचार है उनको क्या है, प्राथमिकता देना। अगला है साथियों, शोध के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना। शोध के आधार पर क्या है, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना, केवल पुराने निष्कर्षों को स्वीकार करना। अगला साथियों, केवल अनुमान के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अनुमान के आधार पर क्या है, शोध के अंदर है वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते साथियों। अगला है, शोधकर्ता के व्यक्तिगत यानी खुद के विचार है वो हम उस पर कभी भी उसको शोध है वो नहीं मान सकते।
अगला है साथियों, केवल पुराने निष्कर्ष, जो पुरानी रिसर्च हुई है उस पर हम क्या है, उसको भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या है, तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष, यानी जो तथ्य जो सामने हम जब रिसर्च की है, जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं उन पर क्या है, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना। साथियों, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना वो क्या आता है, शोध का उद्देश्य होता है। अगला है, शोध की नैतिक नीति, रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुचित माना जाता है, यानी अनुसंधान नैतिकता, इसको आप क्या कहते हैं, शोध आचार संहिता, या इसको क्या होता है कि ईमानदारी से किसी की जो नुकसान ना पहुंचाए, यानी शोध के अंदर, यानी खुद की जो रिसर्च हो, तो इसमें क्या है, अनुचित माना जाता है। यानी क्या पूछ रखा, नेगेटिव पॉइंट पूछ रखता है। कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, प्रतिभागियों की सहमति लेना, ये भी अपना पॉजिटिव पॉइंट है, सहमति लेकर अपना क्या है, रिसर्च कर सकते हैं। स्रोतों का उचित संदर्भ लेना, कि कौन कौन से स्रोत है उनका भी आप संदर्भ है वो ले सकते हैं। डेटा का हेर फेर करना, डेटा का क्या है, हेर फेर करना, इसको आप क्या एक बार छोड़ सकते हैं। निष्पक्ष विश्लेषण करना, यानी किसी का भी पक्ष नहीं लेना, ये तो हमने साथियों ऊपर है जो पढ़ा था। इसलिए साथियों एक ही अपना नेगेटिव पॉइंट आता है इसके अंदर, क्या है, डेटा में हेर फेर, हेर फेर करना। तो ये साथियों क्या है, नैतिक नीति के अंतर्गत कार्य है वो अनुचित माना जाता है। साथियों अगला है, शोध में विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का क्या अर्थ है। इसमें इस वर्ड को आप देखते हैं साथियों, इसका है वो क्या अर्थ है, कि जब किसी वस्तु या डेटा, इसमें क्या होता है, वस्तु या जो डेटा होता है उस पर क्या है, हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, वो क्या होता है, विश्वसनीयता होता है। साथियों याद रखना, जिस पर हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये डेटा है वो हमारे उम्मीद के मुताबिक ही काम करेगा। तो इसमें क्या है, इसको आप एक बार छोड़ देते हैं। शोध का कम समय में पूरा होना, ये अपना क्या है, नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, तो इसको कट कर देंगे। अगला है साथियों, शोध का कम खर्च में, खर्चे से और शोध का कोई लेना देना वो नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देते हैं साथियों। अगला है, शोध का लोकप्रिय होना, लोकप्रिय का भी क्या है, ये भी थोड़ा सा क्या है, गलत लग रहा है, तो एक बच गया अपना, परिणामों का बार बार समान परिस्थितियों में समान होना, यानी जो पुरानी रिसर्च जो हमने कर चुकी है, अगर आप दोबारा रिसर्च करते हैं तो वही सेम रिसर्च है वो अपनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि कोई शोधकर्ता बिना स्रोत का उल्लेख किए किसी अन्य लेखक की सामग्री का उपयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं, यानी जो शोध है, जो कर रखी है शोध, उसका दूसरे को बताए बिना उसका हम यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, संदर्भ, रेफरेंस। रेफरेंस क्या हो गया साथियों, जब हम क्या है, किसी भी बुक का या किसी रिसर्च का कुछ पार्ट है वो यूज करते हैं, तो उस बुक का हम क्या है, रेफरेंस दे देते हैं नीचे कि ये कुछ हिस्सा हमने इस बुक के इतने पेज नंबर से उठाया है। तो ये तो नहीं हो सकता। साहित्य समीक्षा, रिव्यू लिटरेचर, ये क्या कब करते हैं, हम अंत में करते हैं कोई रिसर्च के, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको एक बार छोड़ देते हैं। उद्धरण, सिटेशन, ये भी अपना क्या है, उद्धरण भी नहीं हो सकता। तो अपना क्या होता है, साहित्य चोरी, कि लेखक को किसी को बिना बताए हम उसकी रिसर्च को क्या है, या रिसर्च का कुछ हिस्सा जो हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नीति का मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है रिसर्च नीति का, क्या होनी चाहिए, रिसर्च है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी बात का भी पक्षपात है वो नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, और सत्य पे आधारित होनी चाहिए। इसलिए साथियों इसके जो उपयुक्त सभी चारों के चारों पॉइंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शोध में वैधता, वैलिडिटी का संबंध किससे है, शोध में क्या है, वैलिडिटी का संबंध है वो किससे है।
परिणामों की पुनरावृत्ति, कि परिणाम है वो बार बार है वो सेम परिणाम आए। अगला है साथियों मापन की शुद्धता एवं उपयुक्तता। मापन की शुद्धता एवं उपयुक्तता, शोध की गति, गति से भी कोई लेना देना नहीं है, या पर्सनल जो है अनुभव, शोधकर्ता के खुद के अनुभव है उसका, और जो रिसर्च का है जो वैधता उसका कोई लेना देना है वो नहीं है। तो ये दोनों अपने को क्या है नेगेटिव पॉइंट लग रहे। अब आगे 2 पे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम करेंगे परिणाम की पुनरावृत्ति, कि जो सेम परिणाम है वो बार बार है वो नहीं आए, तो ये भी नहीं आएगा। मापन की शुद्धता एवं उपयुक्तता, तो ये पॉइंट अपना क्या है साथियों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध की प्रकृति के संबंध में सही है, यानी सही पॉइंट बताना है कौन सा है वो सही है। शोध केवल वैज्ञानिक विषयों तक सीमित है, वैज्ञानिक विषयों तक तो नहीं सीमित है, तो ये भी अपना क्या है नहीं आएगा। शोध केवल नई खोज के लिए किया जाता है, तो नई खोज पुरानी खोज है उस पर भी हम क्या है रिसर्च है वो कर सकते हैं, उसको भी कि ये सत्य है या नहीं है। अगला है साथियों शोध सभी विषयों में व्यवस्थित ज्ञान वृद्धि का माध्यम है। शोध में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो हाइपोथेसिस है परिकल्पना है उसकी आवश्यकता है, वो हम किसी चीज को है वो मान इसमें नहीं सकते, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। तो शोध है वो सभी विषयों में व्यवस्थित ज्ञान वृद्धि का एक माध्यम होता है। अगला है शोध नीति के अनुसार शोधकर्ता का प्रथम दायित्व क्या है, यानी पहला दायित्व सबसे पहले क्या होता है शोधकर्ता शीघ्र प्रकाशन करना, कि हमने कोई रिसर्च की है और उस पे हम उसको जल्दबाजी में जो है वो प्रकाशित करते, तो ये अपना नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। सही सत्य और निष्पक्ष परिणाम है वो प्रस्तुत करना, इसको क्या है छोड़ देंगे एक बार साथियों। अधिक धन प्राप्त करना, कि हमने बार बार है वो ज्यादा से ज्यादा शोध किया और शोध करके हम वो पैसा इकट्ठा करेंगे, तो ये भी है वो नहीं आएगा साथियों। अधिक उद्धरण प्राप्त करना, अधिक उद्धरण प्राप्त करना, और क्या है सही और निष्पक्ष परिणाम, पहला दायित्व अधिक उद्धरण प्राप्त करना साथियों, सही सत्य और निष्पक्ष परिणाम है वो शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए जो है अधिक उद्धरण, हम ज्यादा से ज्यादा जो सिचुएशन है वो हम क्या शोध के द्वारा प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार साथियों आज हमने जो रिसर्च और रिसर्च पॉलिसी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं पेपर 1 के, तो इस प्रकार साथियों हम पेपर 1 और 2 दोनों मिलकर करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम डिफेंस बाय गुरमीत सर चैनल पर पेपर 1 और 2 दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।